हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 अतीत से वर्तमान चैप्टर 3 है ग्रामीण जीवन और समाज। और इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न का उत्तर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कल्पना करें लगान वसूली का अधिकार मिलने से गांवों में क्या परिवर्तन आया होगा। आपकी नज़र में अब भूमि का मालिक कौन हो गया। इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेज़ों को लगान वसूली का अधिकार मिलने से गांवों में असंतोष उत्पन्न हो गया। किसानों की दशा खराब होती चली गई। भूमि का मालिक अब राजा से जमींदार हो गए थे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, गतिविधि रिकॉर्डों के मत के अनुसार बड़े एवं संपन्न किसानों की आय पर आज कर लगाना क्या उचित होगा। सोचें। उत्तर, हाँ, ऐसा करना उचित होगा। बड़े एवं संपन्न किसानों की आय पर कर लगाना उचित ही होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, गतिविधि महालवाड़ी व्यवस्था में पूरे गांव से एक परिवार द्वारा लगान वसूलने में किस प्रकार की कठिनाई आती होगी। विचार कर अपना मत दें। उत्तर हो जाएगा, एक परिवार द्वारा पूरे गांव से लगान वसूल करने में बहुत समस्या आती होगी। प्रत्येक किसान की उपज का हिसाब किताब रखना और उनकी बचत का अनुमान लगाना किसी एक परिवार के लिए संभव नहीं हो सकता है। अतः वे किसी प्रकार इस काम को निपटा देते होंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, नकदी फसल किसे कहा जाता था। उत्तर हो जाएगा इसका, नकदी फसल ऐसा कृषि उत्पादन होता है जिसे खेतों से सीधे व्यापारियों द्वारा खरीद लिया जाता था। जैसे गन्ना, नील, तंबाकू, अफीम इत्यादि। ये सब क्या है, नकदी फसल है। ऐसा फसल को कहता है जो व्यापारी जो है ना क्या करते हैं, खेतों से सीधे खरीद लेते हैं, उसी को कहा जाता है नकदी फसल। क्लियर है। अगला है, सही विकल्प को चुनें। पहला है क्वेश्चन है, बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई। अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थाई बंदोबस्त। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के आने के पहले भूमि का मालिक कौन होता था। जमींदार, व्यापारी, किसान, राजा। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा। क्या है, अंग्रेजों के आने के पहले भूमि का मालिक कौन होता था। भूमि का मालिक राजा होता था। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे माना गया। किसान को, जमींदार को, गांव को, व्यापारी को। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसान को माना गया। क्लियर है। अगला है, अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में अपनाई गई भूमि व्यवस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था। अपनी आय बढ़ाना, भारतीय गांवों पर अपने शासन को मजबूत करना, व्यापारिक लाभ प्राप्त करना, किसानों का समर्थन प्राप्त करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनी आय बढ़ाना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। पहला है महालवाड़ी, इसका घ नंबर हो जाएगा जोड़ा पंजाब में। नील दर्पण, दीनबंधु मित्र। नकदी फसल ख हो जाएगा बिहार। अस्थाई भूमि व्यवस्था 1993 हो जाएगा। क्लियर है। आइए विचार करते हैं। से क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन के पहले भारतीय भूमि व्यवस्था एवं लगान प्रणाली के विषय में आप क्या जानते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, अंग्रेजी शासन के पहले राज्य की सूची जमीन का मालिक उस राज्य का राजा होता था। उस समय जमींदारों का एक प्रभावशाली वर्ग भी गांवों में रहता था जिनके पास राजा द्वारा दी गई काफ़ी जमीन
होती थी, वे ही गांवों से लगान कृषि उपज पर राजा द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर लगान की वसूली करते थे। इसके एवज में या फिर राज्य के अन्य कामों को देखने के एवज में इन्हें जमीनें मिलती थी। राजा या उसके अधिकारी गांव में ज़्यादा दखल नहीं देते थे, बस जमींदारों के मार्फत मतलब द्वारा निर्धारित लगान वसूल करते थे। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त की विशेषताओं को बताएं। इसका उत्तर हो जाएगा 1789 के आसपास कंपनी सरकार ने जमींदारों के साथ एक करार किया। इसके तहत जमींदारों के द्वारा कंपनी को दिया जाने वाला लगान 10 वर्षों के लिए तय कर दिया गया। यह राशि जमींदारों द्वारा किसानों से वसूलने गए लगान का 9/10 भाग तय कर दिया गया। आगे चलकर सन 1793 में इसी राशि को हमेशा के लिए निश्चित मान लिया गया। इस राशि में भविष्य में कोई बढ़ोतरी नहीं होनी थी। इस व्यवस्था को अस्थाई बंदोबस्त नाम दिया गया। इस व्यवस्था के तहत एक आकलन के अनुसार यदि किसानों की उपज को स्व माना जाए तो अंग्रेजी सरकार को उसमें से लगभग 45% हिस्सा प्राप्त होता था। जमींदार और उसके कारिंदे अपने लिए करीब 15% हिस्सा वसूलते थे और शेष 40% किसानों के पास बचता था। इस राशि में कोई परिवर्तन नहीं होना था, पर जमींदारों को लगान की तय राशि नियमित तिथि को सूरज डूबने के पहले सरकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य था। ऐसा नहीं करने पर उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। सरकार को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि अकाल या बाढ़ के कारण फसल नष्ट हो गई है या पैदावार कम हुई है। जमींदारों को हर हाल में तय राशि नियत तिथि को जमा करना ही था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी सरकार द्वारा बार बार भूमि राजस्व व्यवस्था में किए जाने वाले परिवर्तनों को आप किस रूप में देखते हैं? अपने शब्दों में बताएं। इसका उत्तर हो जाएगा, अंग्रेजी सरकार ने गांवों से ज़्यादा धन अपने साम्राज्य विस्तार के लिए होने वाले खर्चों के लिए प्राप्त करना चाहा। इसके लिए उसने पहले अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था की। इसके तहत जमींदारों द्वारा लगान के रूप में जमा की जाने वाली राशि हमेशा के लिए तय कर दी गई। फिर उन्हें लगा कि यह उचित नहीं था, चूँकि साल दर साल उनके खर्चे तो बढ़ते ही जाएंगे और लगान के रूप में आने वाली आय वही रहेगी। अतः उन्हें भी महालवाड़ी व्यवस्था की, जिसके तहत जमींदारों के बदले गांव के बड़े किसान या परिवार को गांव का लगान वसूलने का अधिकार दे दिया गया। इसके तहत अंग्रेजों को 50% लगान मिलना था और इसे मात्र 30 वर्षों के लिए लागू किया गया। जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत कंपनी सरकार ने सीधा किसानों से संपर्क किया। किसानों को जमीन का मालिक बना दिया गया। उनसे सीधे 50% लगान जमा करने को कहा गया, पर इस व्यवस्था को अस्थायी नहीं बनाया गया। प्रत्येक 30 वर्ष बाद राशि में बदलाव किया जाना तय किया गया। भूमि राजस्व व्यवस्था में अंग्रेजी सरकार ने बार बार परिवर्तन अधिक से अधिक लाभ कमाने के दृष्टिकोण से किया था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों की भूमि राजस्व व्यवस्था आज की व्यवस्था से कैसे अलग थी? संक्षेप में बताएं। इसका उत्तर हो जाएगा, आज जहां सरकार किसानों से काफ़ी कम राशि भूमि राजस्व के रूप में लेती है और कई सरकारी कर्मचारी और अधिकारी इस काम के लिए लगे होते हैं, वहीं अंग्रेजी सरकार भूमि राजस्व के रूप में तब किसानों से उनके लाभ का लगभग आधा हिस्सा हड़प लेती थी। भूमि राजस्व की वसूली का काम जमींदार और उसके कारिंदे करते थे। वो कहीं
यह काम कोई बड़ा किसान या परिवार करता था और कहीं कंपनी के लोग स्वयं यह काम करते थे, पर उनका मकसद अधिक से अधिक शोषण करना होता था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, नई राजस्व नीति का भारतीय समाज पर क्या असर हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा, नई राजस्व नीति के कारण आधे पुराने जमींदारों की जमींदारी उनके हाथ से चली गई, क्योंकि उन्होंने तय समय पर लगान जमा नहीं किया था। दरअसल उनके लिए किसानों से लगान के लिए ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करना संभव नहीं था, क्यों किसानों के साथ उनके पुराने संबंध थे। नई राजस्व व्यवस्था में ज़मीन का मालिक किसान या जमींदारों को बना दिया गया। इससे लगान समय पर जमा करने के लिए इसे बेचने या बंधक रखने का चलन शुरू हो गया। इससे गांव में महाजन के रूप में एक प्रभावी समूह आ गया। ये महाजन जमीन के एवज में धन दिया करते थे। किसान और जमींदार दोनों इससे कर्ज लेते थे। अंग्रेज सरकार को केवल लगान से मतलब थी। इस नई राजस्व नीति का भारतीय समाज पर बुरा असर पड़ा। शोषण बढ़ा, भारतीय किसानों की दरिद्रता बढ़ी और भारतीय समाज में असंतोष बढ़ता गया, जिसके परिणाम स्वरूप जगह जगह पर उपद्रव की स्थिति उत्पन्न हो गई। अगला क्वेश्चन है, नील की खेती की प्रमुख समस्याओं की चर्चा करें। इसका उत्तर हो जाएगा, भारतीय किसानों के दृष्टिकोण से नील की खेती उनके लिए फायदेमंद नहीं थी। मजबूरन उन्हें अपनी ज़मीन के एक बेहतर हिस्से पर इसकी खेती करनी पड़ती थी। अंग्रेज अधिकारी इसके लिए उन्हें बाध्य करते थे। किसान तो हमेशा खाद्य फसल ही उपजाना चाहते थे। इससे उन्हें उस साल के लिए खाने का अनाज मिलता था और बुरे दिनों के लिए कुछ अनाज वे बेचकर भी रख लेते थे। नील की खेती धान के मौसम में ही की जाती थी। इससे धान के फसल में देर हो जाती थी। साथ ही जिस खेत में नील की खेती होती थी उसमें फसल कटने के बाद उस साल कोई और फसल नहीं उगाई जा सकती थी। इसका असर होता था कि किसानों के पास अनाज की कमी हो जाती थी। जब सूखा या बाढ़ के कारण फसलों का उत्पादन कम होता था तो किसानों के पास पहले का रखा अनाज नहीं होता था। ऐसे में या तो महाजनों से कर्ज लेते थे या भूखे रहते थे। क्लियर है। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।